नमस्ते। सोचिए जरा, हर साल अरबों डॉलर्स क्रिप्टो घोटालों में स्वाहा हो जाते हैं। आज हम इन्हीं धोखाधड़ी के अंधेरे पहलुओं की बात कर रहे हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं और सबसे जरूरी, इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये नए जमाने के स्कैमर्स आखिर कर क्या रहे हैं। वो कौन सी नई नई तरकीबें लगा रहे हैं जिनसे लोगों की मेहनत की कमाई लुट रही है। आइए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आजकल के स्कैम्स असल में दिखते कैसे हैं। अब वो जमाना गया जब सिर्फ फिशिंग ईमेल आते थे। नहीं, अब तो खेल का लेवल ही बदल गया है। आजकल के धोखेबाज बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। वो नकली ट्रेडिंग एप्स बना देते हैं जो लगते बिल्कुल असली हैं। जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज की पूरी कॉपी वेबसाइट बना देते हैं। टेलीग्राम पर तो एक्सपर्ट ग्रुप्स की बाढ़ आई हुई है जो लोगों को फंसाते हैं। और तो और पंप एंड डंप टोकन, सेलिब्रिटीज के नकली एड और केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर डीप फेक वीडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि स्कैम्स क्या हैं, लेकिन असली खेल तो ये है कि ये कैसे काम करते हैं। इन घोटालों के पीछे ना बहुत गहरी साइकोलॉजी छुपी होती है। इसकी एक पूरी कहानी होती है, एक पूरा प्रोसेस। सबसे पहले सोशल मीडिया पर कोई एक्सपर्ट मिलेगा जो भारी मुनाफे का लालच देगा। फिर वो एक नकली डैशबोर्ड दिखाएंगे जहां छोटा सा निवेश भी रातों रात बढ़ता हुआ दिखेगा। और जैसे ही किसी को भरोसा होता है वो और पैसे डलवाते हैं, और पैसा विदेशी या मिक्सर वॉलेट में जाते ही बूम, सब गायब। और ये देखिए, ये है इनकी क्लासिक चाल। जैसे ही कोई अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है तो अचानक से ये मैसेज आता है, टैक्स और फीस की मांग। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। याद रखिए, असली इन्वेस्टमेंट में टैक्स हमेशा मुनाफे से कटता है, अलग से कभी नहीं मांगा जाता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर कोई इस जाल में फंस भी जाए तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। कानून मदद के लिए मौजूद है। चलिए देखते हैं कि भारत का कानूनी सिस्टम कैसे पीड़ितों की रक्षा करता है। हमारी जो कानून है वो इन क्रिप्टो फ्रॉड से निपटने के लिए एकदम तैयार हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का सेक्शन 318 सीधे सीधे धोखाधड़ी पर लगता है। अगर कोई खुद को एक्सचेंज का आदमी बताकर धोखा दे तो ये है प्रतिरूपण द्वारा छल। और नकली वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल हुआ है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66D मौजूद है। और मजे की बात यह है कि कानून सिर्फ एक अकेले आदमी के पीछे नहीं पड़ता। BNS का सेक्शन 61 कहता है कि अगर कई लोग मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं, जैसे वो टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन या वो जिसने पैसा लिया, तो पूरे के पूरे ग्रुप पर आपराधिक साजिश का केस चल सकता है। सिर्फ कानून बने हुए नहीं हैं, बल्कि हमारी अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इन मामलों में काफी एक्टिव रहा है और उसने पीड़ितों के अधिकारों को और मजबूत किया है। ये बात गांठ बांध लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया है कि जब भी किसी साफ साफ दिखने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस को FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी। वो मना कर ही नहीं सकते। अब एक और बहुत जरूरी बात। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे स्कैमर तो किसी दूसरे स्टेट में बैठा है, अब क्या होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीड़ित को न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। FIR वहीं दर्ज हो सकती है जहाँ पीड़ित रहता है या जहाँ से उसने पैसे भेजे थे। चाहे स्कैमर्स देश के किसी भी कोने में हों, बस एक FIR काफी है। कोर्ट्स को भी पता है कि डिजिटल दुनिया में सबूत मिटाना कितना आसान है। एक क्लिक और सब खत्म। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्क्रीनशॉट, चैट रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डेटा जैसे डिजिटल सबूतों को तुरंत के तुरंत सुरक्षित किया जाए। तो भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए और वो इस जाल का शिकार हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? आइए एक्शन प्लान देखते हैं। ये है इमीडिएट एक्शन प्लान। सबसे पहला काम, cybercrime.gov.in पर जाकर तुरंत शिकायत दर्ज करें। दूसरा, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाएं। तीसरा, जिस बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल हुआ उन्हें ईमेल भेजकर अकाउंट्स फ्रीज करने को कहें। और सबसे ज़रूरी, सारे सबूत, चैट, स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन ID सब कुछ संभाल कर रखें। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो समझनी है, ये जो एक धारणा है ना कि क्रिप्टो के लिए तो कोई कानून ही नहीं है, ये सरासर गलत है। भारतीय कानून की नज़र में क्रिप्टो एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब
साफ है, जो धोखाधड़ी के कानून पैसे पर लागू होते हैं वो क्रिप्टो पर भी हूबहू लागू होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, टेक्नोलॉजी तो हमेशा बदलती रहेगी और धोखेबाज भी नए-नए तरीके निकालते रहेंगे। तो सवाल ये है कि हम अपनी सतर्कता को इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कैसे और बेहतर कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचते रहना होगा।